हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें कि हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, थॉट्स एंड आपके पार्टनर के भी। तो सबसे पहले हम बोथ साइड की एनर्जीज निकालेंगे, कुछ मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोनों साइडेड के ही चीज़ें चेक करके, जिसमें हम ब्लॉकेजेस चेक करेंगे, क्या कुछ परिस्थिति रह सकती है वो चेक करेंगे, एंड देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग करेंगे एज यूजुअली, जैसे हम हमेशा करते हैं। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी ये, प्लस इस बार के लव रीडिंग में मैंने एक विषय को ऐड किया है, ठीक है, जिसमें कि गिफ्ट सजेशन रखा है मैंने, एस्ट्रो एंड वास्तु फ्रेंडली। ओके, तो अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं स्कॉर्पियोज के, तो वो स्कॉर्पियो को ये गिफ्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप भी अपने पार्टनर को, ठीक है ना, ये गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ वैलेंटाइन के लिए है, स्पेसिफिकेशन इस बार वैलेंटाइन के लिए ही ये रखा गया है, लेकिन अपने पूरे लाइफ में ही अगर मैं कोई कलर सजेस्ट करती हूँ, किन्हीं चीज़ को अवॉइडेंस में डाल रही हूँ, अगर वो पूरे लाइफ ही अगर आप फॉलो करें, चाहे अपने लव पार्टनर के साथ हो, मैरिड पार्टनर के साथ हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर से अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि ये वास्तु और एस्ट्रो फ्रेंडली गिफ्ट मैं सजेशन में दूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और 2 गिफ्ट हमारी तरफ से यहाँ पे दिखाए गए हैं हीलिंग क्रिस्टल्स के द्वारा, क्योंकि हीलिंग वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे रिलेशनशिप में हीलिंग, ठीक है। चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो तब भी आप दे सकते हैं, इन्हें अपने रूम में रख सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी एंड वाइब्स रहती है सराउंड में अगर इन्हें आदान प्रदान करते हैं या फिर अपने आसपास रखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे 18-1 का कॉम्बो, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है, एक ही बॉक्स में यहाँ पे 8 चीजें हैं, ठीक है। और दूसरा है मैंडरिन डक, जिसे कि लव बर्ड के नाम से जाना जाता है, ये पेयर में ही खरीदा जाता है और ये है भी पेयर में ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिएगा वृश्चिक राशि, जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए किसी और के लिए, ठीक है। और स्त्री पुरुष सभी के लिए रीडिंग होती है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। देखते हैं। थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ट्रुथ, चूज वाइजली, बहुत लोग आएंगे लाइफ में, ठीक है। सिंगल है तो बहुत लोगों का आना, बहुत सारे रिश्ते आना, विवाह योग्य अगर आपकी उम्र है तो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफी यहाँ पे पैशनेट एनर्जी रहेगी, चाहे वो आपकी बोलो चाहे वो सामने वाले की बोलो, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से भी टकराए जो कार्मिक बॉन्ड के हो, ओके। रिपीटेटिव काइंड ऑफ पर्सन की एनर्जी से भी आप टकरा सकते हो। तो चूज वाइजली स्कॉर्पियो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, विडोवर है, सिंगल पेरेंट है, यहाँ पे मैं साफ यहाँ पे सलाह दूंगी कि अगर ये आपका रीमैरिज है, ठीक है, सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप है, ओके, तो यहाँ पे आपको सच्चाई बोलनी भी है। और अगर आपके मन में किसी को लेकर कुछ प्रश्न चल रहे हैं, आप अपने कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, ओके, तो उनको आपको शुरू में ही क्लियर कर देना है। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो मेरा ये रिश्ता खराब हो जाएगा, ये बोल दूंगी तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा, बाद में भी वो सिचुएशन प्रॉब्लम बनेगी ही, तब भी खराब होएगा ही। इसीलिए बंधन में बंधने से पहले सारा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू भी लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एज अ लव रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। 1 से 15 के बीच में आप खुद काफी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग बातें, अलग अलग सवाल मन में दिमाग में चल रहे हैं आपके। थ्रॉट चक्र यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ। आगे कार्ड देखते हैं। यदि रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज चल रही है, ओके, कोई ब्लॉकेज है, ओके, आने वाले समय में अगर ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, ओके। कि मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि अगर बाई चांस सिचुएशन आपसे रिलेट नहीं भी करती है तो आप जो भी यहाँ पे एडवाइस और जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिलती है ना, उसके माध्यम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्लॉकेजेस चेक करते हैं स्कॉर्पियोस। आप मैरिड है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, आप विवाह योग्य जातक जातिका है, ठीक है, रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते में हैं, किसी कनेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके लिए एडवाइस चाहते हैं, ओके। कनेक्शन का फ्यूचर, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक अनब्लॉक, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे मैसेज है।
टू अटैच्ड, ये एक प्रॉब्लम है। फियर ऑफ लॉस, लस्ट नॉट लव, जो कि मैंने आपको इस चूज वाइजली के कार्ड से समझाया कि सिर्फ मुझे वो पसंद है, ठीक है, मुझसे वो प्यार भरी बातें करता है, ठीक है ना। एक चीज होती है कि आज दो तरीके की चीजें होती है किसी भी रिश्ते में। देखिए, या तो कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं कि वो ना थोड़ा सा किस तरीके की चीजें कि सब कुछ नोट करते हैं, सब कुछ ध्यान होता है उन्हें, ठीक है ना। कि हमें किसी को मैसेज करना होता है, उसका मैसेज आया है, उससे हमने कुछ वादे किए थे, उसे पूरा करना है, वो मेरे रिप्लाई का वेट कर रहा होगा या कर रही होगी, लेकिन जानबूझ के नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा रीजन बता देंगे कि सामने वाला कुछ कह ही नहीं पाएगा या कह ही नहीं पाएगी। ओके, गेटिंग हर्ट, गलत ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको कहा जा रहा है चूज वाइजली स्कॉर्पियो। जैसे कि मैंने कहा, आज की रीडिंग में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यू रिलेशनशिप है, शादी योग्य, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने लिए, ठीक है ना, आपके घर वाले या फिर आप अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। ओके, शादी करनी है आपको, रिलेशनशिप में आना है, या रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है या आ रही है, कनेक्ट हो रहा है या हो रही है। ओके, तो वहां पर यही कहूंगी, देखिए, एक तो फियर ऑफ लॉस, जैसे कि मैंने कहा, किसी डर के कारण आप अपनी बात को ना कह पाए, अपनी बात को ना रख पाए, कुछ पूछना है आप नहीं पूछ पाए, ये गलती मत करना। अगर स्पेशली अगर आप री मैरिज के लिए या किसी रिकनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो ठीक है, सेम पर्सन के साथ नहीं, यहाँ पे मैं कह रही हूँ किसी अलग पर्सन के साथ। ओके, सेम पर्सन के साथ भी है और कोई एक्स वापिस आ रहा है या आ रही है, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे कहा जा रहा है, पहली बात तो टू अटैच्ड है, ब्लॉकेजेस। ओके, आपकी तरफ से भी रह सकता है, उनकी तरफ से भी रह सकता है, ठीक है। कनेक्शन की ब्लॉकेजेस क्या है यहाँ पे, टू मच अटैच्ड, किसी एक पर्सन का टू मच गिविंग हो जाना। ओके, ऑब्सेशन हो जाना पर्सन का, ठीक है ना। हद से ज्यादा सफाइयां देना, क्लैरिफिकेशन देना। ओके, हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करना रिलेशनशिप में, कि कल तो इतनी बातें कर रही थी, आज बिल्कुल नहीं कर रही है, ठीक है ना। कल तो इतना कुछ बोल रहा था, आज कुछ नहीं बोल रहा है। अगर इतना ही मेरे साथ अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है तो कमिटमेंट में क्यों नहीं आ रहा है। टेक इट ईजी स्कॉर्पियो, टेक इट इजी, इतना ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वक्त को भी वक्त देना चाहिए, हर चीज तुरंत तुरंत चाहिए, फौरन फौरन हो जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी मन में अगर आपके सवाल आता है, शक आता है, डाउट होता है, तो उसे क्लियर कीजिए। थॉट चक्रा यही यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम फेस की है या यही पैटर्न फिर से रिपीट हो रहे हैं किसी कनेक्शन में, ओके, तो उसको अभी स्टैंड लेने की जरूरत है। ओके, ये तो हो गई बात नए रिलेशनशिप्स की। चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, लव मैरिज के लिए कोई कनेक्शन में आपको जाना है, ठीक है ना, कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ या लेकर आ रही है, कोई पसंद आ रहा है, कोई क्रश है आपका या आप किसी के क्रश है, किसी को आपको जवाब देना है, सबके लिए है ये बातें, ठीक है। लस्ट नॉट लव, बाकी अभी और कार्ड्स निकालेंगे तब पता चलेगा। टू अटैच्ड, गिव योर पार्टनर सम ब्रीथिंग रूम, यहाँ पे स्पेस की बात करी जा रही है, थोड़ा सा स्पेस की बात करी जा रही है। मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे ज़रूरत है कि आपकी तरफ से भी ये रह सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा डिस्टेंस की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा नहीं टच होना है, नहीं। अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अगर मैंने उसे सॉर्ट आउट ना किया, जैसे कि मेरे पास एक आई थी एक कंसल्टेशन कि हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मतलब कि मैम हमारे बीच में प्रॉब्लम चलती है लेकिन ना मैं हमेशा उसके टच में रहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों, तो वो बोल रही कि जिससे कि वो किसी और की तरफ ना चला जाए। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने पहले तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी। वो एक्चुअली उनका मूलांक था 7 और यस मूलांक 4 एंड भाग्यांक ऑल्सो 4। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाले कॉम्बिनेशन है ये, नॉट गुड कॉम्बिनेशन। तो और पर्सनल ईयर भी मतलब क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली 4 ही चल रहा था, तो नॉट गुड कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ही शॉकिंग बात है, कोई नया नहीं है लेकिन नई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही शॉकिंग किस्सा है ये। उसके बाद जो मैंने उनको चीज़ें बोली, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुई, होपफुली उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि चार्ट में यहाँ पे दिखाया ही जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। जिनके साथ मेरी कंसल्टेशन हुई थी, मैंने जिसको कंसल्ट किया था, तो प्रॉब्लम उनके चार्ट में ज़्यादा है। तो वही है, ऑनेस्ट रहना मेरा काम है, चाहे मुझे कोई यहाँ पे पैसे दे रहा है या दे रही है, इसलिए नहीं कि मैं उसके फेवर में बोलूँ, इसलिए कि उसको सही से गाइड करूँ। तो उन्होंने फोर्सफुली
किसी तरीके से मतलब उस लड़के से शादी कर ली। मैंने कहा शादी क्यों की तुमने फिर इतनी कम उम्र में? शी इज़ जस्ट 19 या 20 ईयर एज, और लड़के और उनके एज में बस 1 साल का गैप था। तो यहाँ तक तो चलो कोई नहीं, किया तो किया, लेकिन शादी, मैंने कहा शादी करने का क्या रीज़न? अब आप सोचोगे शादी करने का रीज़न क्या होता है, अभी बताती हूँ, सुनो ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि वो मेरे को कहीं छोड़ के ना चला जाए, और वो मेरे फ्रेंडों से भी मैंने सुना है कि छुप-छुप के बातें करता था मैसेजेस पे, उसके उनके साथ घूमने भी चला जाता था। तो मैंने कहा शादी करके क्या बदल गया? उसने कहा कुछ भी नहीं, वही सेम है। तो क्या समझे आप इस चीज़ से कि मैंने उसको एक ही बात कही बहुत प्यार से कि देखो, शादी के 20-20 साल बाद भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, ठीक है? शादी में रहते हुए लोग अनैतिक संबंध बना रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को कोई दोष नहीं दे रही हूँ, ठीक है? प्लैनेटरी कंडीशंस होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की मजबूरी हो सकती है, ओके? तो मैंने उसको यही समझाया, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है किसी को अपने पास रखने का। जो आपको छोड़ के जाएगा, वो आपको शादी के बाद भी छोड़ के जाएगा, और जिससे ईमानदारी निभानी होगी ना, वो 7 समंदर पार रह के भी, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके साथ ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाएगा। तो यही है, यही कहना चाह रही थी मैं कि फ़ियर ऑफ लॉस का कार्ड आया था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप में से किसी के साथ हो रही है, लेकिन इस कार्ड को एक्सप्लेन करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन कार्ड्स आप देख सकते हैं इसी तरीके की आई है, तो वो मुझे उस लड़की की कहानी याद आ गई, ठीक है ना? तो 2 अटैच्ड यहाँ पे, फ़ियर ऑफ लॉस, ओके, एंड लस्ट नॉट लव, और गेटिंग हर्ट। तो जो चीज़ है, और इसके नीचे, ठीक नीचे ये आना कि वल्नरेबल, ओके, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योरसेल्फ। कि पहले आप अपने ऊपर बिलीव करें, आपको जो प्यार दूसरे से चाहिए, ठीक है ना, या आपसे कोई उम्मीद कर रहा है, जैसे कि अगर क्रॉस वॉचर की ये एनर्जी है, ठीक है ना, तो पहले वो प्रेम खुद से रखे। यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी है कि गलत रिश्ते में है, जैसे कि मैंने कहा लुक्स मैटर नहीं करता है, कोई अच्छी अच्छी बातें करता है या करती है, शुरू शुरू में सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करता है। तो ओवर स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सन का भी मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, एक मेरी पर्सनल कंसल्टेशन का मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो होपफुली मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे हम शेडो लव ऑरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस निकालेंगे। इन कार्ड्स का पर्पस ये होता है क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ओके, कि कुछ चीज़ें हैं अगर आपके मन में चल रही हैं या फिर अंडरनीथ सरफेस है, ठीक है ना, अब उनको सरफेस पे मैसेज के द्वारा मैं बताऊंगी। अगर आपके मन में वहाँ पे कहीं भी डिसीजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो कंफर्मेशन आपको मिल सकती है यहाँ से। तो 2 अटैच्ड नहीं होना है, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना को डिपेंड नहीं रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ओके। अगर कोई आपके जीवन में है मैरिड पार्टनर के हिसाब से या एज अ लव कपल, लव पार्टनर के हिसाब से, या कोई आ रहा है नए लव के तौर पे, या किसी के लाइफ में आप जा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी अटेंशन के लिए वो नहीं होना है, वैलिडेशन के लिए ने वैलिडेशन के लिए उत्सुक नहीं होना है। अपने आप में रहिए जैसे आप हमेशा रहते आए हैं, ठीक है। यही हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेगा या करेगी। अदरवाइज फिर से ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे जो आपका सुकून, चैन, नींद सब छीन लेगा। एम्प्टी, खालीपन, बैड टाइमिंग, स्टार्टिंग ओवर, शुरू से शुरू करने की जरूरत है यहाँ पे किसी किसी को, स्कॉर्पियो, ठीक है। एंडिंग इट, एंडिंग इट, किसी रिलेशनशिप में यहाँ साफ साफ मैसेज आ गया है कि ठीक है वो रिश्ता एक बैड टाइमिंग की तरह आपकी लाइफ में आया था, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह आया था शायद आपके जीवन में, जिसने आपको सिर्फ खाली ही किया। जब से उसकी उपस्थिति हुई थी आपके लाइफ में, एंट्री हुई थी, तब से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही दी है उसने। तो एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राई अगेन, ठीक है। द एक्स इज बैक, यहाँ पे एक्स इज बैक की भी मैसेजेस है। तो अगर आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, ओके, तो वहां पे अब फिर से नहीं जाना है, नहीं जाना है, मूव ऑन करना है आपको। एक्स या नेक्स्ट जैसी सिचुएशन है, ठीक है, और आपके मन में सवाल चल रहा है, तो मैं कहूंगी नेक्स्ट।
बाकी डिपेंड्स आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं आपको उसी तरीके से गाइड कर पाऊंगी। ओके, द ट्रूथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, किसी एक कनेक्शन में आप खुश नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दिखाई दे रहा है कि लस्ट है, लस्ट नॉट लव, इसीलिए चूज वाइजली। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप से ज़्यादा यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मतलब कि एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। फियर ऑफ लॉस की ये कह देने से वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा, ये वो गेटिंग हर्ट, इसके चक्कर में आप खुद को हर्ट करे जा रहे हैं। अगर कोई आपको आपके बारे में कुछ बता रहा है या बता रही है, वल्नरेबिलिटी का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना आपके अंदर इनर हैप्पीनेस नहीं है, आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन को ना आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी समस्या है। अगर कुछ कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। कोई चाहत है अपने पार्टनर के प्रति, उनसे कुछ किसी चीज की चाहत है तो उसे खुल के तो बोलना पड़ेगा स्कॉर्पियो, वरना क्या कैसे क्या हो सकता है। ओके, फीलिंग्स चेक करेंगे यहाँ पे। तो इस वैलेंटाइन फेज में वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए प्यार का जो फोकस रहेगा ना, ठीक है, आपकी जो लव लाइफ किस चीज के इर्द गिर्द रहेगी, सेंटर्ड रहेगी, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, इंटेंसिटी, ट्रूथ, इमोशनल डेप्थ और कार्मिक बॉन्डिंग पर। जो छुपा था वो सामने आएगा, फीलिंग्स भी एंड सीक्रेट्स भी। यहाँ पे देख लीजिए, स्पाइंग, सीक्रेट लव, अभी मैंने आपको जस्ट बोला ही था सीक्रेट लव के बारे में। ट्रैवल, ओके, किसी के मिलने आने की, यहाँ पे कोई डेट वगैरह प्लान करने की सोच रहा है या सोच रही है आपके साथ, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन होगी बहुत ज़्यादा, इनके साथ आपकी बातचीत तो चल ही रही है कहीं ना कहीं, एंड ट्रैवल का प्लान भी बन रहा है। कोई सरप्राइज प्लान हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि इन्होंने बहुत बार प्लानिंग बनाई है लेकिन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस बार हो सकता है कि सरप्राइज ट्रैवल प्लान कर ले आपकी तरफ। ओके, बहुत ज़्यादा चैट्स, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होना, इंटेंस कम्युनिकेशन होना, लेट नाइट टॉक्स होना, जिसमें दिल की बहुत सारी फीलिंग्स आपकी भी निकलेंगी, सामने वाले की भी निकलेंगी, बहुत सारे सच जान पाएंगे आपकी, आप जैसा फील करते थे वो भी क्या ऐसे ही फील करते हैं, ठीक है। सीक्रेट लव, यहाँ पे कोई आपका सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहा है मेरे को। ओके, दिल में बहुत प्यार है लेकिन और हर टाइम आपके ऊपर नजर रहती है, लेकिन शायद ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, कभी पूछ भी लेंगे आप तो तब भी नहीं बताएंगे। ये बातें बहुत होती है आप दोनों में, कोई सीक्रेट एडमायरर कि शायद दोस्ती तक ही ये रिश्ते को रखना चाहते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। कोई आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहा है या कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ कि अभी जस्ट इनकी तैयारी चल रही है, आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके हर मूवमेंट पे नजर रख रहे हैं, ठीक है। आप क्या पहनते हैं, किस टाइम कहाँ जाते हैं, आपकी पोस्ट, आपके पोस्ट पे कैसे कमेंट आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके स्टेटस देखना। ओके, फिर बीच बीच में गायब भी हो जाना, ये सब चीजें चल रही हैं। कोई एक्स है वो आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, किसी से नजरें रखवाना, जासूसी करवाना, ये सब चीजें चल रही हैं। शैडो से देखते हैं, शैडो ऑरिकल कार्ड से वृश्चिक राशि आपके लिए एडवाइस क्या है, कहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे रिश्ते में कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है आप दोनों को। सेल्फ कंपैशन, लिमिटिंग बिलीव्स, देखिए अगेन यहाँ पे वही फिर से आया है मैसेज, लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है ना, कि एक तरीके के पैटर्न में चलना, एक ही तरीके की चीजें करते रहना चाहिए। आपका दूसरा रिलेशनशिप है या रीमैरिज है, ठीक है ना, तो एक तरीके के रिश्ते नहीं चलेंगे यहाँ पे पैटर्न, इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। सेल्फ कंपैशन का कार्ड आया है, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस हेल्प्स यू फाइंड स्ट्रेंथ, ग्रोथ माइंडसेट एंड रेजिलियंस, कि यहाँ पे जो भी दोनों के बीच में इम्परफेक्शंस है ना, ठीक है, उसी के साथ आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ढूंढना है, कि सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे नजर रखिए, इम्परफेक्शंस पे नहीं, कि मुझे ऐसी चीजें पसंद है, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद है। अगर इस थॉट के साथ, अगर कि तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ पे ये क्यों रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है, ठीक है ना, उसे मतलब कि हर टाइम रोका टोकी करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं कि इन चीजों की रोकथाम करनी पड़ेगी।
मुझे ये नहीं पसंद, ठीक है ना, तुम इस तरीके से क्यों रहते हो, वैसे क्यों रहते हो। देखिए कुछ हद तक हम किसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। या तो हमें उसे उसके इम्परफेक्शन के साथ ही अपनाना होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ होते हैं जो सामने वाला भी या सामने वाली भी बर्दाश्त कर रहा होता है। तो यही एडजस्टमेंट का नाम है। अगर ऐसे किया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे वर्क करना है। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस हेल्प्स यू फाइंड स्ट्रेंथ। जैसे दोस्ती वगैरह रखना, किसी से फ्रेंडली बातें करना, ओके, आपका या आपके पार्टनर का तो किसी दूसरे को पसंद नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं कि नहीं पसंद आ रही हैं, मुझे नहीं पसंद तुम ऐसे किसी से बात करते हो, ठीक है ना, ये किस तरीके से बात करते हो, ठीक है। फ्रेंड्स में ऑपोजिट जो भी है आप, ठीक है ना, जिसकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑपोजिट जेंडर से बातें करना इनसिक्योरिटी लेके आती है, जेलसी लेके आती है, ठीक है। उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करना, किसी तीसरे की वजह से बार बार झगड़े होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही कहूँगी, ग्रोथ माइंडसेट, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है। ओके, फीलिंग्स भी बाहर आएंगे, सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे। यहाँ पे अब हम थोड़े से स्कॉर्पियो के कार्ड निकालते हैं। स्टार, नो डाउट यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि हाँ, स्कॉर्पियो होते हैं ओवर गिवर, बहुत ज़्यादा डीप लवर होते हैं, और इंट्यूशन तो इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हो जाते हैं कभी ऐसा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर स्कॉर्पियो आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, वही पुराना पास्ट का पेन, पास्ट का हर्ट, पुरानी चीज़ें फिर से ना हो, ठीक है। अगर पार्टनर के लाइफ में कोई एक्स था या कोई था या कोई थी, या उनका बहुत सारे लोगों से, ऑपोजिट जेंडरों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका अगर कोई पास्ट था या पास्ट थी ना, तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, रेस्टलेस सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए स्कॉर्पियो, थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए, अपने विचारों को शांत कीजिए। मैंने क्या कहा, टेक इट इजी, थोड़ा सा वक्त को भी वक्त देना होता है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे, थोड़ा सा धैर्य से चलेंगे, विवेक से चलेंगे, सोच समझ के आगे पीछे का देखकर चलेंगे, तो यस बेनिफिट हो सकता है। लेकिन किस तरीके से, बहुत छोटे स्टेप्स के साथ। रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी नहीं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपकी कोई बहुत पुरानी लेकिन बहुत छोटी, कि लाइक आपने शायद ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया था, आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। वर्क प्लेस में आपको कोई मिल सकता है, वर्क के थ्रू से आपको कोई मिल सकता है। किसी ट्रिप में, किसी ट्रैवल के द्वारा आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपको कोई अपना डिजायरेबल, ठीक है ना, ड्रीम पार्टनर मिल सकता है या मिल सकती है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, स्टार का कार्ड आया है सबसे पहले ही, यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है यहाँ पे कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न चल रहा है ना, इससे बाहर आना है, 5 ऑफ कप से बाहर आना है। ओके, किसी को आपने खो दिया है, ठीक है, खत्म हो गई है सिचुएशन, आपको लग रहा है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि खत्म तो नहीं हुआ है, खैर अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेप्ट कीजिए, लिमिटिंग बिलीफ से आगे निकलिए, एंड देन चीज़ों को कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिमिटिंग बिलीफ्स आया है एंड यहाँ पे डिफेंसिव आया है इसके नीचे। ओके, यही दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, शैडो ब्लॉसम, जो रिश्ते की खूबसूरती है ना, ठीक है, वो कहीं खो सी गई है, उसको दबा रही है। अल्टीमेटली यू बिकम वट यू बिलीव, माइंडसेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, वही आखिरी बात है, वही सच है, उसके पार कुछ नहीं है, मुझे पता है यही सच है। नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको। हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा इन एंड आउट हो रही है। एक्शंस लेने से ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। आपके हर एक चाल पे, हर एक मोमेंट पे आपके पर्सन की नजर है, ये याद रखिएगा। कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिल सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन में है कि लाइक बहुत हो गया भगवान,
बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, क्या मेरे हिस्से में इंतजार ही है, मेरे को कोई नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है स्कॉर्पियो, ऐसा ना सोचे। 4-17-8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्टेबिलिटी तो आएगी, बहुत स्टेबल पर्सन मिल सकता है आपको या मिल सकती है। ओके, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, छोटा सा कम्युनिकेशन, छोटा सा एफर्ट्स लेने की सोच रहे। सन कार्ड, शायद पहले से कुछ यहाँ पे स्थिरता आई है, ठीक है, पहले से कुछ स्थिरता आई है। ओके, फिर से स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, इनकी भी एनर्जी में, इनकी भी फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है। हैंगमैन, पहले थोड़ा सा ये रुक गए थे, मैंने क्या कहा कि फीलिंग्स तो बहुत है, थॉट्स में भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। एनर्जी आपको स्थिरता वाली दिख रही होगी लेकिन स्थिरता नहीं है, ठीक है, विचारों में लटके हुए हैं, ये सिचुएशन को थोड़ा सा पॉज कर दिया है इन्होंने। ओके, लेट गो करने की कोशिश की थी इन्होंने आपको, लेकिन फिर से अपने विचारों को बदल रहे हैं ये। अगर ये लिमिटिंग बिलीफ्स इनकी तरफ से है ना, ओके, उस बिलीफ से पार जाके ये कुछ सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्हें चेंज लाना है और वही चीज ये नहीं कर पा रहे हैं। सैक्रिफाइसेस करने हैं, कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। ओके, और वही कंफर्ट जोन ही जिसे कहते हैं ना, निकलना इनके बस की बात नहीं हो रहा है। बदलाव हर किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना पुरानी चीजों को हिला देती है, फिर नए चीजों में एडजस्ट होना वो एक बोझिल सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ये एक्शंस लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरे टॉपिक से बात शुरू करके शायद आपके मन की बात जानने की कोशिश करे। ओके, ऐसी भी चीजें यहाँ पे हैं। थर्स्ट फॉर नॉलेज, आपके लिए जानकारी जुटाना, जैसे कि स्पाइन के कार्ड से भी आया था कि आपके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई डाइवोर्स हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं और आपसे बात करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करने की सोच रहे हैं। थॉट्स का कार्ड है ये। द सन का कार्ड बताता है कि हैप्पीनेस एट द एंड, हैप्पीनेस, फन, जॉय, रिलेशनशिप में वार्मथ, एक साथ सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, रिबर्थ को शो कर रहा है। ओके, कि अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शंस आने की उम्मीद है, देखिए थॉट्स में तो है। और लास्ट में सन कार्ड आने का मतलब यही है कि इनको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल रही है कनेक्शन में इन दिनों, जो भी इनके मन में सवाल चल रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जो छुपी हुई चीजें थी वो सारी सामने आएंगी, चाहे वो फीलिंग्स हो, सीक्रेट्स हो, किसी तरीके के विचार रखने हो आपके सामने, आपके बारे में कुछ जानना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए गेटिंग हर्ट का कार्ड बताता है ऑल लव कम्स विद अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक अ चांस। कि अक्सर ना करियर में बोलो, रिलेशनशिप में बोलो, लोग ना दूसरी बार इसलिए प्रयास नहीं करते, पहली बार में तो बहुत कम रहता है ये, लेकिन दूसरी बार ना बहुत लोग इसलिए चांस नहीं लेते हैं कि हम दोबारा हर्ट नहीं हो सकते। क्योंकि किसी के प्रति फीलिंग्स रखना, किसी को अपनी एनर्जी देना, मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा देना हो रहा है। समय बहुत कीमती है और वही कीमती चीज हम शेयर कर रहे हैं किसी से, ठीक है ना। तो फिर से इन्वॉल्व होना, फिर वही टाइम देना, फिर वही फीलिंग शेयर करना और फिर हर्ट हो गए तो यहाँ पे यही मैसेज है कि अगर इस धारणा के साथ अगर हम कैलकुलेट करके रिश्ते में आने लग गए या रिस्क ना लेने की चाह रही, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी मामले में, प्यार के मामले में कह लीजिए या फिर करियर के मामले में कह लीजिए, कहते हैं कि करके हार जाओ, करके हार जाओ, लेकिन बिना करे इतना कुछ खुद को हारा हुआ सोच लेना, ये गलत है, ठीक है। साइन है यहाँ पे यहाँ एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो। एक कोई भी प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए स्कॉर्पियो। आपके लिए यहाँ पे मैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी एंड देन लव मैसेजेस देखेंगे इन नवंबर मंथ।
तो ओवरऑल जो लव थीम है आपकी 1 से 15 फेब में, पैशन प्लस ऑब्सेशन, इमोशनल एक्सट्रीम्स, ट्रुथ रिवील होना, बॉन्ड या तो डीपन होगा या तो ब्रेक, इट इज डार्क विदाउट यू, व्हाई इज इट दैट यू लव मी, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। ये नॉर्मल बिहेवियर है आपकी तरफ से, कोई इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है, यू वर राइट। कोई बात आपने कही होगी, रखी होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है इनका ईगो बीच में आ रहा है, लेकिन इनके मैसेजेस में ये आ रहा है कि आप सही थे। ओके, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, रिलेशनशिप में इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग होगी। 1 से 15 फेब के बीच में पार्टनर इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए लॉयल्टी टेस्ट और इमोशनल मर्जिंग का टाइम पीरियड रहेगा। एडवाइस है आपके लिए, कंट्रोल एंड सस्पिशन और मैनिपुलेशन से बचे। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, सामने वाला या सामने वाली आपको इंटेंशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेमोरीज, जेलेसी और रिग्रेट एक्टिवनेस है, ठीक है। मेमोरीज में जेलेसी और रिग्रेट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 9 से 14 फेब के बीच सडन मैसेज या कन्फ्रंटेशन आ सकता है आपकी तरफ। तो रियूनियन पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब ईगो छोड़ी जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि शायद बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, ओके, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। तो वैलेंटाइन वीक में फीलिंग्स किस तरीके की रहेंगी? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, मैग्नेटिक, फिजिकल प्लस इमोशनल क्रेविंग, पॉजेसिवनेस और जेलेसी दोनों ही साथ साथ। वैलेंटाइन स्पेशल गिफ्ट सजेशंस, स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए ब्लैक टूरमलिन या फिर गार्नेट क्रिस्टल देना या लेना दोनों ही अच्छा रहेगा। जो भी स्कॉर्पियोस की वीडियो देख रहे हैं, उनके क्रॉस वॉचर्स, उनको भी यही मैसेज दे रही हूँ मैं, ठीक है ना। कॉपर या ब्रास का कोई आप दिया या फिर कोई भी आइटम ले सकते हैं, ठीक है, गिफ्टिंग करने के लिए। रुद्राक्ष ब्रेसलेट 5 मुखी, ओके, रुद्राक्ष ब्रेसलेट या फिर रुद्राक्ष, सिर्फ सिंगल रुद्राक्ष लेकिन 5 मुखी, ओके। सिंबॉलिक पेंडेंट्स मेटल या स्टोन में, हैंड रिटन नोट डीप वर्ड्स के साथ। अवॉइड क्या करना है आपको? शूज, स्लीपर्स, परफ्यूम, हैंकरचीफ मीन्स हैंकीज एंड ग्लास आइटम्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स, ओके। आपके लिए रेमेडीज है ओम नमः शिवाय का जाप करना 21 बार, किसी भी ट्यूसडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन। लाल या डार्क मरून रंग यूज करें, ठीक है। और वैलेंटाइन के दिन तिल का तेल दान कर सकते हैं या काले चने दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, ओके। इस रेमेडी से आपके लाइफ में इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक तो ऑब्सेशन कम होगा, हीलिंग और ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, अपने प्रति भी, कनेक्शन के प्रति भी, पार्टनर के प्रति भी। रिलेशनशिप बैलेंस्ड होगा। तो जो आउटकम है 1 से 15 फेब के बीच में, इंटेंस लव एनर्जी, ट्रुथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सडन मैसेजेस, रिलेशनशिप रीबर्थ या फाइनल क्लोजर। अब यहाँ पर हम आपके लिए नेम अल्फाबेट्स देख लेते हैं वृश्चिक राशि। X, L, Z, V आपका या फिर आपके पार्टनर के नेम का अल्फाबेट हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है, सरनेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। X, L, Z, V, R, U, M, A, D, K, Q। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।